स्टूडेंट देखिए, मेन जो आपके प्रैक्टिकल के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो है देखो डेसिमल प्लेसेस। मैंने डीपी पे शॉर्टकट में लिखा डीपी, एसएफ या यूनिट। डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट या यूनिट, ये तीन चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रैक्टिकल के अंदर। बहुत ज़्यादा ये आप समझें कि डेसिमल प्लेसेस तो आपको पता है कि डेसिमल प्लेसेस मैंने अभी आपको बताया कि जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करोगे उसका प्रेसिशन अपनी मर्ज़ी से आप नहीं कम कर सकते ना ज़्यादा कर सकते हैं। तो डेसिमल प्लेसेस तो यकीनन डिपेंड करेंगे किस पे, किसी भी एपरेटस के ऊपर, उसका एपरेटस का प्रेसिशन क्या है, ठीक है। लेकिन सिग्निफिकेंट ये हमेशा कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा, सिग्निफिकेंट कैलकुलेशन पे डिपेंड करेगा। फिर यूनिट जो है वो भी आपको पता है कि जो एपरेटस यूज़ हो रहा है उसका यूनिट क्या बन रहा है, ठीक है, उसका यूनिट क्या बन रहा है, ये एपरेटस पे डिपेंड करेगा यूनिट भी, ठीक है। डेसिमल प्लेसेस भी एपरेटस पे करेगा। अब डेसिमल प्लेसेस यकीनन आपको प्रोटेक्टर यूज़ कर रहे हो, स्केल कर रहे हो या स्टॉप वॉच कर रहे हो, उसका अपने हिसाब से होगा। सिग्निफिकेंट कैलकुलेशंस होती है, मैं सिग्निफिकेंट भी आपको बताऊंगा कि इसके कितने सिग्निफिकेंट, यानी कि डेसिमल प्लेसेस के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सिग्निफिकेंट है कि किसी कैलकुलेशन के सिग्निफिकेंट कितने देने चाहिए। उसके बाद यूनिट ज़रूर शो किया करें जब भी कोई चीज़ मेजर करते हो, चाहे लेंथ हो, चाहे स्टॉप वॉच से टाइम हो या जो भी हो। तो ये तीन चीज़ें आपके लिए बहुत बेस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको ये करना है। उसके बाद आपके पास जो मेन फिजिक्स प्रैक्टिकल के अंदर, क्योंकि आप स्टार्टिंग में सिंपल प्रैक्टिकल करोगे तो मैकेनिक्स क्वेश्चन 1 है, तो जब मैकेनिक्स क्वेश्चन 1 करते हो ना तो मेन उसके अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट, और मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 के अंदर 20 मार्क्स होते हैं ना, 20 मार्क्स होते हैं ईच क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 1 मैकेनिक्स जब होता है ना, जो उसमें ग्राफ से रिलेटेड होता है, तो उसका जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ऑब्जर्वेशन टेबल है, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन टेबल के कभी 9, कभी 10, कभी 11 मार्क्स होते हैं आउट ऑफ 20, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर अगर 20 मार्क्स है ना तो उसमें से सिर्फ 10 या 11 वो ऑब्जर्वेशन टेबल के हैं, कभी 9 भी होते हैं। और प्लस उसके बाद आपके जो मेन जो आप समझें कि ग्राफ ऐसी चीज़ है कि ग्राफ के 4 मार्क्स होते हैं, लेकिन अगर आपका ग्राफ, अगर आप ग्राफ में कहीं अटक गए ना, कुछ रह गया या फंस गए, तो ग्राफ के बाद 4 और मार्क्स होते हैं जो आपके पास इक्वेशन होती है। इसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं आपके पास। फर्स्ट में एक सिंपल रीडिंग्स होती हैं, उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल होता है, ठीक है, उसके बाद आपका ग्राफ, उसके बाद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होती है, ग्रेडियंट है, ये सारा होता है, ठीक है। लेकिन फिर आपके मैक्सिमम मार्क्स होते हैं ना पूरे प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1 के अंदर, वो मैक्सिमम मार्क्स होते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल के। तो आपके लिए स्टेप बाय स्टेप अगर आप जाओगे भी ना, तो आपके जो क्वेश्चन 1 है ना उसके अंदर जो मेन है ना, मेन वो ऑब्जर्वेशन टेबल है, ठीक है। स्टार्टिंग में ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आप समझें ग्राफ है, ठीक है, देन ग्रेडियंट है, एंड देन वाई इंटरसेप्ट, एंड देन लास्ट में आपके पास एक इक्वेशन होगी स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप है, ये 4 स्टेप्स आपको फॉलो करना पड़ता है। इससे पहले भी एक रीडिंग्स होती है, तो वो रीडिंग है कि फर्स्ट रीडिंग होती है, उसके 2 से 3 मार्क्स होते हैं, उसके बाद इसके मार्क्स होते हैं ऑब्जर्वेशन टेबल के। देन ऑब्जर्वेशन टेबल के बाद आप देखें कि आपके पास ग्राफ है, ग्राफ के बाद ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट वाई इंटरसेप्ट इक्वेशन। ऑब्जर्वेशन टेबल के आप अंदाजा लगा लें, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 10 to 11 मार्क्स हैं, जो आपको मैं बताऊंगा कि एक एक मार्क कहाँ पे किस तरह से मिलेगा, आपको किस चीज़ जगह पे मार्क्स नहीं मिलेगा, या कहाँ पे आपसे मार्क्स हाथ से निकल सकता है, तो आपको उसको किस तरह से कैच करना है। ग्राफ के आपके 4 मार्क्स होते हैं, ठीक है। अब 4 मार्क्स अगर 4 मार्क्स ग्राफ के हैं तो आप देखें ग्रेडियंट वाई इंटरसेप्ट अलग है। अगर ग्राफ के आपके इनको हटा के आपको 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो अगर आपके पास 4 मार्क्स ग्राफ के मिल रहे हैं ना, तो आप समझ लें कि आपके पास ग्रेडियंट और वाई इंटरसेप्ट, वो अगर आपने ग्राफ आपका नहीं बनता तो आप देखें आपका ग्रेडियंट वाई इंटरसेप्ट का मार्क्स तो नहीं आना। तो आप समझ लें कि अगर जिसका ग्राफ रह गया तो उसके 8 मार्क्स रह गए, क्योंकि ग्राफ के बगैर ये 3 पार्ट्स पॉसिबल नहीं है। इसके 2 मार्क्स हैं, इसका 1 मार्क है, इसका 1 मार्क है। तो अब आप समझ लेंगे ग्राफ के अगर 4 मार्क्स हैं, एक इसका अलग से, वाई इंटरसेप्ट का अलग है, ग्रेडियंट का अलग है, देन स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के कभी कभी 2 मार्क्स अलग से होते हैं। तो ये 8 मार्क्स तो ये हो गए, तो जिसका ग्राफ रह गया उसका 8 मार्क्स रह गया। लेकिन ये आप देखें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं 10 to 11 मार्क्स, उसके अलावा एक फर्स्ट में 1 मार्क अलग से होगा या 2 मार्क्स होंगे, तो ऑब्जर्वेशन टेबल के 10 मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरह से 8, ये तो टोटल जो क्वेश्चन 1 है वो आपका कंटेन होता है 20 मार्क्स के ऊपर। तो अगर आपके 20 मार्क्स में से अगर आपके क्वेश्चन 1 में 16 to 18 भी आते हैं और फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल में भी आपके 15-16 आते हैं, तो आपका ए बन जाता है। लेकिन ए तभी बनेगा जब आपकी प्रैक्टिस होगी। तो अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा। तो स्टूडेंट को चाहिए कि कोशिश करें कि अपनी प्रैक्टिस को स्ट्रॉन्ग रखें, कि जब स्कूल्स में आप आओगे या आप परफॉर्म करोगे ना, तो आपकी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। कि आप प्रैक्टिस जब करते हो तो आपको स्किल्स को फॉलो करना पड़ेगा। ये स्किल्स हैं सारे, कि ये डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट, यूनिट आपको किस तरह से देने हैं, फिर आपको ट्रेंड को फॉलो करना है कि ऑब्जर्वेशन टेबल में हेडिंग में यूनिट, ये वो सब। तो मैं आपको अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी, आपका फर्स्ट जो प्रैक्टिकल होगा वो मैं स्टेप बाय स्टेप मैं खुद परफॉर्म करूँगा
और परफॉर्म करने के बाद आपको ऑब्जर्वेशन टेबल का एक एक मार्क में बताऊंगा, कहाँ कितने डेसिमल प्लेसेस सिग्निफिकेंट। जो अब आपके पास जो वीडियोस थी, इस वीडियो को आप फॉलो करें, इसको आप देखें कि आपके पास डेसिमल प्लेसेस सिग्निफिकेंट किस तरह आते हैं। फिर अगली जो वीडियो होगी ना, उसमें मैं आपको पूरा एपरेटस प्लस आपकी जो फर्स्ट प्रैक्टिकल है वो मैं खुद परफॉर्म करूंगा, उसके अंदर ग्राफ है या ग्रेडियंट है, वन टेस्ट है, किस तरह से बनेगा, उसके कहाँ पे मार्क्स यूज होने। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करें इस वीडियोस को आप देखें, ताकि अगली जो वीडियो होगी ना, उसमें आपको जो क्वेश्चन 1 होगा वो आपको क्लियरली आप जो है उसको पिक कर सकते हो। थैंक यू।